रिलेशनशिप में पहले से था, हम लोग को पता नहीं था। लेकिन जब शादी का बात चला तो ये हम लोग को पता चला था कि घर पे कि हाँ इसका शादी का बात चल रहा है। मुझे सुनने में आया कि ये विवाद जो स्टार्टिंग हुआ है, ये पटना में लड़की रहती थी। वो लड़का हमेशा मतलब कि बीच बीच में जब भी घर पे आता था तो उससे मिलने जाता था। 13 अगस्त 2024 की रात बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बरूराज इलाके में रहने वाले जयप्रकाश के गायब होने की खबर ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। जयप्रकाश, जो गोवा में नौकरी करता था, अपने परिवार के साथ एक साधारण और खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। लेकिन इस रात उसकी कहानी ने एक भयानक मोड़ लिया। 14 अगस्त की सुबह मुजफ्फरपुर की गलियों में एक बोरी में बंद सूटकेस मिला, जिसमें जयप्रकाश की लाश थी। यह हत्या एक प्रेम संबंध का भयानक परिणाम थी, जिसमें धोखे, विश्वासघात और बदले की भावनाओं ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। जयप्रकाश एक मेहनती और होशियार युवक था, जिसने अपनी पढ़ाई पूरी कर गोवा में एक प्रतिष्ठित नौकरी हासिल की थी। वह अपने माता पिता का सबसे छोटा बेटा था और उनका लाडला भी। जयप्रकाश का सपना था कि वह अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे सके। उसकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात ललिता नाम की लड़की से हुई, जो उसकी ममेरी बहन की ननद थी। ललिता एक महत्वाकांक्षी लड़की थी और बीपीएससी की तैयारी कर रही थी। दोनों की मुलाकात पारिवारिक आयोजनों के दौरान हुई और धीरे धीरे ये मुलाकातें दोस्ती में बदल गईं। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, इसका एहसास उन्हें तब हुआ जब वे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। दोनों घंटों फोन पर बातें करते और मिलने के बहाने ढूंढते। धीरे धीरे उनका रिश्ता और गहरा होता गया। जयप्रकाश के दोस्तों के अनुसार वह ललिता के प्यार में पूरी तरह से डूब चुका था। उसने अपनी नौकरी और अपने करियर के बारे में ज्यादा सोचना भी छोड़ दिया था। वह अक्सर गोवा से बिहार आता जाता रहता था, सिर्फ ललिता से मिलने के लिए। वह अपनी पूरी कमाई ललिता पर खर्च करने लगा। उसे महंगे गिफ्ट्स देना, उसकी जरूरतों का ध्यान रखना और हर वक्त उसके साथ रहने की कोशिश करना, यह उसकी आदत बन गई थी। 2021 में जब दोनों के बीच संबंध गहरे हो गए, उन्होंने एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बना लिए। जयप्रकाश ललिता से बेहद प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। लेकिन ललिता के लिए उसका करियर और बीपीएससी की तैयारी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। जयप्रकाश की शादी की जिद ने उनके रिश्ते में दरार डालनी शुरू कर दी। ललिता को धीरे धीरे एहसास हुआ कि जयप्रकाश उसे लेकर काफी पजेसिव हो गया था। वह छोटी छोटी बातों पर शक करने लगा था और बार बार उससे हिसाब मांगता था। एक दिन जब जयप्रकाश ने ललिता को वीडियो कॉल किया तो उसने देखा कि उसके कमरे में एक और लड़का मौजूद था। इस घटना ने उनके रिश्ते को और जटिल बना दिया। जयप्रकाश ने इस बारे में ललिता से पूछा, लेकिन उसने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इस घटना के बाद दोनों के बीच झगड़े और बढ़ने लगे। जयप्रकाश को लगने लगा कि ललिता उसे धोखा दे रही है। उसने बार बार ललिता से उसके दोस्तों और संपर्कों के बारे में पूछताछ करनी शुरू कर दी। ललिता इससे तंग आ गई और उसने धीरे धीरे जयप्रकाश से दूरी बनानी शुरू कर दी। इस दौरान जयप्रकाश ने अपने मोबाइल में ललिता के कुछ आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें रिकॉर्ड कर ली थीं। वह इन तस्वीरों का इस्तेमाल ललिता को ब्लैकमेल करने के लिए करने लगा। उसने धमकी दी कि अगर वह उससे शादी नहीं करेगी तो वह ये वीडियो उसके परिवार और रिश्तेदारों को भेज देगा। ललिता इस धमकी से घबरा गई थी। उसने जयप्रकाश से दूरी बनानी शुरू कर दी, लेकिन जयप्रकाश अब किसी भी हालत में उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने लगातार उसे और उसके परिवार को धमकाना शुरू कर दिया। जब ललिता ने उससे बात करना पूरी तरह से बंद कर दी तो जयप्रकाश ने उसके परिवार को बदनाम करने की धमकी दी। इस मानसिक तनाव और डर के माहौल में ललिता ने अपने परिवार के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। 13 अगस्त 2024 को ललिता ने जयप्रकाश को फोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। उसने उसे विश्वास दिलाया कि वह उससे शादी करने के लिए तैयार है और उसे अपने घर बुलाया। जयप्रकाश, जो पहले से ही ललिता के परिवार से डरता था, ने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह गोवा से मुजफ्फरपुर आया और ललिता से मिलने गया। जब वह ललिता के ममेरे भाई रविंद्र कुमार के कमरे में पहुंचा तो ललिता और उसके परिवार ने उस पर हमला कर दिया। रविंद्र कुमार ने चाकू से जयप्रकाश का गला रेत दिया और उसकी आंतें बाहर निकाल दी। यह हमला इतना बर्बर था कि जयप्रकाश की तुरंत मौत हो गई। इसके बाद
उन्होंने जयप्रकाश के शव को एक सूटकेस में भरकर उसे एक बोरी में रखा और साइकिल पर लादकर सहजानंद कॉलोनी में फेंक दिया। 14 अगस्त की सुबह जब पुलिस को सहजानंद कॉलोनी में एक संदिग्ध बोरी मिली तो उन्होंने तुरंत इलाके में पूछताछ शुरू की। पुलिस को जयप्रकाश के लापता होने की रिपोर्ट पहले से ही मिल चुकी थी और जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि यह लाश जयप्रकाश की ही थी। पुलिस ने जयप्रकाश के कॉल डिटेल्स की जांच की और पाया कि वह लगातार ललिता के संपर्क में था। इसके बाद पुलिस ने ललिता और उसके ममेरे भाई रविंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान रविंद्र ने हत्या की पूरी साजिश का खुलासा किया। उसने बताया कि ललिता ने जयप्रकाश से बदला लेने की योजना बनाई थी क्योंकि जयप्रकाश उसे ब्लैकमेल कर रहा था। ललिता के परिवार ने भी इस साजिश में उसका साथ दिया। पुलिस ने ललिता के बाकी परिवार वालों को भी गिरफ्तार किया जिन्होंने इस हत्या की साजिश में हिस्सा लिया था। जयप्रकाश और ललिता की प्रेम कहानी एक दुखद अंत का प्रतीक बन गई। यह घटना दिखाती है कि कैसे प्यार जब धोखे और बदले की भावना में बदल जाता है तो वह खतरनाक रूप ले सकता है। जयप्रकाश ने अपने प्यार के चलते अपनी जिंदगी खो दी, जबकि ललिता और उसके परिवार ने एक निर्दोष जीवन को समाप्त कर दिया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में ईमानदारी और सम्मान कितना महत्वपूर्ण है और कैसे किसी भी गलत कदम का परिणाम खतरनाक हो सकता है। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही और चौंकाने वाले अपराध मामलों की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।